वन कैसे हो बच्चों आप सब। तो आज की क्लास में हम लोग आपका केंद्रीय विद्यालय का जो एनुअल एग्ज़ाम आप लोगों का आने वाला है उसका ईवीएस का 4th क्लास का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये टेस्ट पेपर हम लगाएंगे यहाँ पे, ये सेट पेपर है और आज हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला आपका ऑब्जर्वेशन ऑन एंड रिपोर्टिंग होता है, वो 10 मार्क्स का होता है। तो अब यहाँ पे ये पिक्चर्स दे रखी हैं, इनको देख के आपको ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट द आंसर। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, दिस ऑफिसर इज़ वर्किंग इन। तो देखिए ये जो ऑफिसर हैं ये इंडियन नेवी में काम करती हैं। ठीक है, इंडियन नेवी में ये वर्किंग है, तो यहाँ पे आप क्या फिल कर दोगे, इंडियन नेवी फिल कर दोगे। ठीक है, इंडियन नेवी, वाहिदा इनका नाम है। ठीक है, अगली पिक्चर आप लोग देख सकते हो। अगली पिक्चर क्या है, अगली पिक्चर में आप लोग देख रहे हो ये स्पाइस, इस स्पाइस का नाम बताना है। तो ये जो स्पाइस है इसको जीरा कहते हैं। आप लोग अगर अपनी मम्मा के पास कभी किचन में गए होगे तो जब वो खाना बना रही होती हैं, दाल में तड़का देती हैं तो इसी से देती हैं। ठीक है, इसको जीरा हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में स्पाइस को कहते हैं क्यूमिन सीड्स। ठीक है, क्यूमिन, ध्यान रखिएगा, क्यूमिन कहते हैं इसको। चलिए अगली पिक्चर ये आप जो देख रहे हो, दिस सीन्स आर फ्रॉम द प्लेस। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रही है इसमें आपको देख के बताना है ये कौन सा प्लेस है। तो बच्चों अगर आप लोग गुरुद्वारा गए होंगे या बड़े कहीं कम्युनिटी हॉल्स जो होते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का खाना एक साथ बनता है, वहाँ पर जो है इस तरीके के इक्विपमेंट्स पाए जाते हैं। क्योंकि इनको देख के ये जो व्यक्ति यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये जो पर्सन है, आप कह सकते हो ये सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो दैट मीन्स ये गुरुद्वारा का सीन है। तो यहाँ पे आप क्या भर दोगे, गुरुद्वारा। ठीक है, ये गुरुद्वारा, लंगर, गुरुद्वारा में जो कम्युनिटी भोजन चलता है, कम्युनिटीज़ में जो खाना खाते हैं उसको लंगर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट भी आपका क्वेश्चन क्या है, ये पिक्चर है और इसको देख के आपको बताना है। द फैमिली इज़ वॉचिंग विच गेम। ठीक है, फैमिली पे, ये एक फैमिली बैठी हुई है, यहाँ पे टीवी पे कोई गेम चल रहा है, तो फैमिली कौन सा गेम देख रही है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फुटबॉल चल रहा है, तो आप यहाँ पे फुटबॉल फिल कर दोगे। ठीक है, फुटबॉल हो गया। अब ये नेक्स्ट जो इमेज है इसमें आपको देख के बताना है विच बर्ड इज़ दिस। तो देखिए बच्चों ये क्या है, इसको आप टेलर बर्ड कहते हो। ठीक है, ये टेलर बर्ड है, टेलर बर्ड आप इसमें फिल कर दोगे। ठीक है, टेलर बर्ड। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट देखिए इमेज, विच इज़ द फेस्टिवल, मतलब राइट द नेम ऑफ दिस फेस्टिवल इन द इमेज। तो ये जो इमेज आपको दिख रही है ये इमेज है बिहू फेस्टिवल की। ठीक है, बिहू हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है, कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये असम में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये आपका फेस्टिवल कौन सा हो जाएगा, बिहू हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बिहू फिल कर दोगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रूट ऑफ अबू धाबी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अबू धाबी का एक फ्रूट है वो उसका नाम बताना है। तो अबू धाबी में डेट्स, ठीक है, ये ड्राई फ्रूट की तरह यूज़ होते हैं। तो जो डेट्स हैं ये अबू धाबी के मोस्ट फेमस या कॉमन फ्रूट है। यहाँ पे अगर ड्राई फ्रूट भी होता तो भी आप क्या लिखते हैं, डेट्स ही लिखते, जिन्हें कि हम हिंदी में खजूर बोलते हैं। और जो हमारे अरेबियन कंट्रीज़ हैं जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, वहाँ का भी जो फ्रूट अगर आपको यहाँ पे अबू धाबी ना होता, सऊदी अरेबिया होता, कतर होता, तो भी डेट्स ही आप लिखते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द स्पेशल चेयर यूज्ड बाई चुस्किट टू गो टू स्कूल इज़। तो चुस्किट किस स्कूल से, किस प्रकार की चेयर से, स्पेशल चेयर से स्कूल जाता था, तो उसको क्या कहते हैं, व्हील चेयर कहते हैं। ठीक है, व्हील चेयर, यहाँ पे व्हील चेयर फिल हो जाएगा। नंदिता केम टू मुंबई फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट। नंदिता मुंबई गई थी अपने घर से, किस लिए गई थी, अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए, फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट। ठीक है, हर मदर ट्रीटमेंट यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, राइट एनी टू वाटर स्पोर्ट्स नेम। तो पानी में खेले जाने वाले खेलों के नाम बताने हैं, 2 खेलों के नाम। तो देखिए पानी में स्विमिंग होता है। ठीक है, स्विमिंग तो आप सब जानते ही हैं, स्विमिंग। सेलिंग होता है, सेलिंग जिसे हम कहते हैं हिंदी में बोट चलाना, बोट चलाने को सेलिंग कहा जाता है। और वाटर पोलो, तो एक गेम हो जाता है वाटर पोलो। ये 3 गेम हैं, इनके नाम ध्यान रखिएगा, आएंगे तो आप लिख दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे पहला देखिएगा, विच
बर्ड डज नॉट मेक इट्स नेस्ट, ऐसी कौन सी चिड़िया है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है? तो देखिए कुक्कू लिखोगे आप यहाँ पे, कुक्कू, कुक्कू मतलब कोयल। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो अंडे कहाँ देती है? वो देती है अंडे अपने कौवे के घोंसले में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, बेला घर इज मेड ऑफ, तो बेला घर इज मेड ऑफ बैम्बू, बैम्बू एंड ग्रास, ठीक है, बैम्बू एंड ग्रास हो जाएगा इसका आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेम एनी 2 स्पाइसेस विच आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज, तो दवाइयों के लिए भी जो मसाले यूज़ किए जाते हैं उनके नाम हमें यहाँ पे बताने हैं। तो आप लोगों ने आपके किचन में एक मसाला देखा होगा जो येलो कलर का होता है, जिसे हम हल्दी कहते हैं, मतलब टर्मरिक, ठीक है। टर्मरिक का यूज़ मेडिसिनल पर्पज़ के लिए किया जाता है। और दूसरा आपका हो जाता है क्लोव्स, क्लोव्स जो लौंग होती है, लौंग का यूज़ किया जाता है तेल बनाने के लिए। दांत में अक्सर जब बच्चों के दर्द होता है तो मम्मा क्या करती है, लौंग के तेल को कॉटन में डिप करके आपके दांत पे लगा देती है, तो उससे आपका दांत दर्द बंद हो जाता है। इसके अलावा अगर और मसाले देखोगे तो क्यूमिन, जिसका मतलब जीरा होता है, ये भी मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो कोरिएंडर के बीज होते हैं वो भी मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, और इनको सबको ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाहिदा वॉज द फर्स्ट वुमेन टू लीड द परेड, तो वाहिदा ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने परेड को लीड किया था। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है, ठीक है। ये अभी आपको ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में फोटो भी दिखाया था, जो कि इंडियन नेवी में है ऑफिसर, ठीक है, उन्होंने, वो पहली महिला थी जिन्होंने परेड को लीड किया था। चस्कुट लिव्ड इन द विलेज, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है। तो चस्कुट जो है स्किटपो पुल, ये हो जाएगा स्किटपो पुल, गांव में रहता था, ठीक है, ये ओ है, स्किटपो पुल गांव में रहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, राइट सम डिफरेंसेस बिटवीन नंदिताज हाउस एंड हर मामाज हाउस। तो जब नंदिता अपने घर से, अपने गांव से मुंबई गई थी अपनी मम्मा का इलाज कराने, अपनी माँ का इलाज कराने, तो नंदिता के घर में क्या क्या चीज़ें थी, या नंदिता का घर कैसा था और मामा जी का घर कैसा था, उसके मामा का घर कैसा था, हमें यहाँ पे डिफरेंस बताने हैं। तो देखिए नंदिता का घर जो था काफ़ी बड़ा था, उसमें किचन अलग था, बाथरूम अलग था और रूम्स भी अलग अलग थे। लेकिन मामा के घर में क्या था, मामा का घर स्मॉल था। तो अब यहाँ पे नंदिता के घर के लिए लिख दीजिए, नंदिता का घर जो था बिग था, यहाँ पे बिग कर लोगे। डिफरेंट रूम्स लिख दोगे, ठीक है, डिफरेंट रूम्स और डिफरेंट किचन, एंड बाथरूम वॉज आउटसाइड ऑफ द हाउस, ठीक है, बाथरूम वॉज आउटसाइड ऑफ द हाउस। बट मामा जी का घर क्या था, स्मॉल था और सिंगल रूम था, एक ही रूम था मामा जी के घर में। और क्या था, किचन जो था वो रूम के अंदर ही था, मतलब इनसाइड द रूम। और जो बाथरूम था, बाथरूम भी रूम से अटैच्ड था, ठीक है। तो ये मामा जी के घर की बात हो गई और नंदिता के हाउस की बात हो गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन 5 रूट वेजिटेबल्स। तो 5 ऐसी सब्जियों के नाम आपको यहाँ पे बताने हैं जिसकी आप लोग जड़ें खाते हो। तो देखो कैरेट इस समय आ रही है, कैरेट आप सबको पसंद होगी, कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, ठीक है, बीट रूट हो गया, बीट रूट। इसके बाद और क्या हो जाता है, इसके बाद जिंजर हो गया, ठीक है। ये सारी क्या है, रूट वेजिटेबल्स हैं, इनको आप लोग याद रखोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ गिवन स्टेट्स बाय चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स दे रखे हैं, ओणम, बैसाखी, पोंगल और मकर संक्रांति। किस किस स्टेट में कौन सा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए सबसे पहले गुजरात है, तो गुजरात में क्या होता है, गुजरात में आपका होता है मकर संक्रांति, ठीक है। मकर संक्रांति कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है। अच्छा, पंजाब में क्या होता है, पंजाब में आपका बैसाखी हो जाएगा, बैसाखी मनाया जाता है पंजाब में, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है बैसाख के महीने में, जब आपकी कौन सी फसल कटती है, गेहूं की फसल कटती है, ठीक है। तमिलनाडु में मनाया जाता है क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका ओणम, और केरला में पोंगल, ठीक है। चलिए ये भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, राइट 2 रीजन फॉर विच बर्ड यूज देयर फीट्स। तो बर्ड्स अपने जो फीट हैं, अपने पैर हैं,
किस लिए यूज़ करती हैं, 2 रीजंस हमें बताने हैं। तो देखिए, एक तो बर्ड्स अपना जो पैर हैं वो मूव करने के लिए या चलने के लिए यूज़ करती हैं, तो मूविंग। दूसरा हो जाएगा जो उनका शिकार होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरी, टू कैच दियर पैरी, ठीक है, टू कैच दियर पेरी द बर्ड्स यूज दियर फीट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये टेबल आपको फिल करनी है। फिल द टेबल गिवन बिलो। तो ये टेबल है, टेबल में आपको क्या करना है, ये स्टेट दे रखी है यहाँ पे केरला और ये अबू धाबी। तो केरला की हमें लैंग्वेज बतानी है और क्या करना है, करेंसी बतानी है। उसी तरीके से अबू धाबी की लैंग्वेज बतानी है और करेंसी बतानी है, ठीक है। तो देखिए, केरला की जो लैंग्वेज है ये मलयालम हो जाती है, मलयालम, ठीक है। और यहाँ की करेंसी क्या हो जाएगी, इंडियन रुपी, ठीक है, इंडियन रुपी। देखिए, अगर भारत का, इंडिया का कोई भी स्टेट आपके पास आए लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन वहाँ की करेंसी क्या होगी, सेम करेंसी होगी, इंडियन रुपी। क्योंकि जो इंडिया है हमारा एक कंट्री है और जो हमारे स्टेट्स हैं वो इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। तो लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है लेकिन पूरे इंडिया में करेंसी इंडियन रुपी ही यूज़ होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। पंजाब में, जैसे पंजाब की लैंग्वेज पंजाबी हो गई, लेकिन वहाँ पे करेंसी क्या हो जाएगी, आपकी इंडियन रुपी हो जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा। कश्मीर में डोंगरी बोली जाती है लेकिन करेंसी क्या हो जाएगी, इंडियन रुपी हो जाएगी। अब आ जाइए अबू धाबी पे। तो अबू धाबी की जो लैंग्वेज है ये हो जाती है अरेबिक, ठीक है, अरेबिक लैंग्वेज हो जाएगी। और यहाँ पर जो यहाँ की करेंसी है वो क्या हो जाती है, दिरहम, ठीक है, दिरहम यहाँ की करेंसी हो जाती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अगर याद ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैच द कॉलम ए एंड बी। तो यहाँ पे कॉलम ए और बी दे रखे हैं। कॉलम ए में क्या दे रखा है, आपके पास कुछ स्पेशल आर्टिकल्स दे रखे हैं और कॉलम बी में स्टेट्स दे रखी हैं, इंडियन स्टेट्स हैं। अब हमें मैचिंग करनी है कि कौन सा कॉलम, कौन सा जो स्पेशल आर्टिकल है कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ का फेमस है। तो पश्मीना शॉल्स बच्चों फेमस हैं आपकी कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में इसको मैच कर दीजिएगा। पश्मीना शॉल्स कश्मीर से हो जाएंगी। मधुबनी पेंटिंग कहाँ पर बनाई जाती है, बिहार में बनाई जाती है, बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, इसको ध्यान रखिएगा। मैसूर सिल्क कर्नाटका से मैच हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैसूर ना हो, केवल सिल्क हो, तो भी आप कर्नाटका से ही मैच करोगे, ठीक है। और पोचमपल्ली साड़ीज कहाँ पर हैं, बनती हैं, ये तेलंगाना से मैच करोगे। तो ये हो गई आपकी मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट शुड यू डू यू फील, नहीं, व्हाट शुड यू डू, यहाँ पे इसको क्वेश्चन को पढ़ती हूँ मैं फिर से। व्हाट शुड यू डू इफ यू फील अनकंफर्टेबल विथ समबडीज टच। अब ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर कोई आपको टच करता है और आप उससे अनकंफर्टेबल फील करते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो बच्चों ये यहाँ पर बात हो रही है बैड टच की, ठीक है। अगर कोई भी आपको टच करता है और आप उसके टच से कंफर्टेबल नहीं हो, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि वो व्यक्ति आपको छुए, तो आप लोग क्या करोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखोगे आप, यू विल से लाउडली, लाउडली डोंट टच, ठीक है। क्या करोगे, यू विल से लाउडली डोंट टच, डोंट टच, उसको बोलोगे डोंट टच मी, लाउडली बोलोगे, तेज आवाज में। दूसरी बात क्या करोगे आप, यू विल रन अवे, ठीक है, रन अवे या मूव अवे, जिस जगह पर आप हो वहां से आप जल्दी से निकल जाओगे, रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, ठीक है। और थर्ड काम आपको क्या करना है कि टेल योर एल्डर्स, लाइक आपके जो मम्मी पापा हैं, ठीक है, आपके जो बड़े भाई बहन हैं, उनको बताना है आपको। या फिर अगर आप स्कूल में हो तो यू विल टेल ऑल द थिंग्स विद योर टीचर, ठीक है, आप अपने टीचर को बताओगे। तो ये सारी बातें हो गई, ये आपको ध्यान रखनी है बैड टच के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाई वॉज इट इज ईजी टू पुल आउट अ बिग स्टिक बट डिफिकल्ट टू पुल आउट अ स्मॉल ग्रास। देखिए, ये आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है वहां पर आपको पता चला कि वो जो बच्चा था, जब उसने घास को खींचा, जो ग्रास का छोटा सा पौधा था उसको खींचा, वो वेरी डिफिकल्ट था, बहुत मुश्किल हुई उसको खींचने में। लेकिन जो एक डंडा था, ठीक है, वो आसानी से बाहर आ गया। तो इसका रीजन क्या था, बिकॉज द ग्रास
वर होल्डिंग फर्मली सॉइल। इसको आप इस तरीके से लिखोगे, द रूट्स ऑफ द ग्रास, द रूट्स ऑफ द ग्रास वर फर्मली होल्डिंग द सॉइल। जो ग्रास के रूट्स थे उन्होंने मिट्टी को कस के पकड़ रखा था, ठीक है। वेयर एज जबकि स्टिक हैज नो रूट्स, ठीक है, स्टिक हैज नो रूट्स, दैट्स वाई इट इज ईजी टू पुल आउट अ बिग स्टिक बट डिफिकल्ट टू पुल आउट स्मॉल ग्रास। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द बर्ड एंड लेबल इट्स बॉडी पार्ट। तो आपको एक बर्ड बनानी है और उसके बॉडी पार्ट्स की लेबलिंग करनी है। तो ये देखो बच्चों, ये बर्ड है, आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे और ये बर्ड की बीक हो जाती है, ये हेड हो जाएगा, ये आई हो जाती है और ये क्या हो जाते हैं, विंग्स हो जाते हैं जिससे कि बर्ड उड़ती है। टेल, ये पूंछ हो जाती है, ये बर्ड के लेग हो जाते हैं और ये क्लॉ मीन्स क्या हो जाता है, पंजे, ठीक है, पंजे। क्लॉ का यूज क्यों करती हैं बर्ड्स? तो क्लॉ जो है इससे अपना पैरी को पकड़ने के लिए बर्ड्स यूज करती हैं। और दूसरा यूज क्या हो जाता है कि जब बर्ड्स कहीं बैठती हैं तो क्लॉ से उस जगह को पकड़ के रखती हैं, टू होल्ड दैट प्लेस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा बच्चों, मार्क द फॉलोइंग स्टेट इन द मैप ऑफ इंडिया। तो ये स्टेट्स आपके पास हैं महाराष्ट्र, पंजाब, केरला और गुजरात। इनको हमें क्या करना है, इंडियन मैप में मार्क करना है। तो ये रहा हमारा इंडिया का मैप। तो स्टेट कौन सी है, सबसे पहले है आपकी महाराष्ट्र। तो देखिए महाराष्ट्र कहाँ पर पड़ेगा, ये हो जाता है आपका महाराष्ट्र, ये वाला हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ केरला, ये हो गया आपका केरला, ठीक है। ब्लू वाला कलर जो है ये केरला का हो गया। और उसके बाद था आपका पंजाब। पंजाब कहाँ पर पड़ेगा, ये हो जाता है पंजाब, ठीक है, पंजाब। और लास्ट क्या है, लास्ट है गुजरात। तो गुजरात कौन सा हो जाएगा, ये हो जाता है गुजरात, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा ईवीएस का ये सैम्पल पेपर हम यहीं पे पूरा फिनिश होता है हमारा। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई है। तो बच्चों क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे हिंदी के सेट टेस्ट पेपर के साथ, हिंदी के सेट पेपर के साथ, और वहाँ पर प्रैक्टिस